बड़ी खबर और ये ब्रेकिंग न्यूज है। शोभा डे के घर के बाहर शिव सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि शिवसेना के तमाम नेता हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। दरअसल इससे पहले महाराष्ट्र के मल्टीप्लेक्सेस में प्राइम टाइम में मराठी फिल्मों को दिखाए जाने का विरोध करने वाली शोभा डे शिवसेना के निशाने पर है। इससे पहले शोभा डे को शिवसेना ने आंटी बताया था। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया था कि अगर शिवाजी और उसके बाद बाल ठाकरे ने दादागिरी नहीं की होती तो शोभा डे और उनके पूर्वजों को पेशथी पार्टियां बुर्के में करनी पड़ती। और ये शिव सैनिक, दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार ने एक आदेश में कहा था कि प्राइम टाइम यानी 6 से 9 के बीच सभी मल्टीप्लेक्सेस को मराठी सिनेमा दिखानी होगी। इसी फैसले का शोभा डे ने विरोध किया था और इसी वजह से शिवसेना नाराज है। शोभा डे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया गया था। महाराष्ट्र में प्राइम टाइम में मराठी सिनेमा दिखाने के फडणवीस सरकार के फैसले की मुखालफत की थी। और ये देखिए, दरअसल शोभा डे ने ट्वीट किया था कि क्या मुंबई के सिनेमाघरों में अब पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा? प्राइम टाइम में मराठी फिल्मों के साथ तो दही मिसल और वड़ा पाव ही सही रहेगा। और इसलिए दही मिसल और वड़ा पाव लेकर के शिव सैनिक पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, दही मिसल और वड़ा पाव लेकर के पहुंचे हैं। आगे शोभा डे ने ट्वीट करके कहा था, मुझे मराठी फिल्म पसंद है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मुझे यह तय करने दीजिए कि मैं मराठी फिल्म कब और कहां देखूंगी। ये फरमान दादागिरी है। का अपमान है। आप महाराष्ट्र में रहते हो, खुद को महाराष्ट्रियन कहने की बात बोलते हो और मराठी फिल्मों के खिलाफ जिस प्रकार से बयान आपने दिया है वो हमारा अपमान है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को खुद को महाराष्ट्रियन कहने का अधिकार नहीं है। और आपको मराठी सिनेमा या मराठी कल्चर से इतनी नफरत है तो आप यहाँ क्यों रहते हो भाई? जाइए, आपका पेस्ट्री कल्चर आप जहां जाए वहां शुरू हो सकता है। लेकिन ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और राज्य की सरकार ने मराठी फिल्मों के बारे में मल्टीप्लेक्स में जो प्राइम टाइम में मराठी फिल्म दिखाने का जो निर्णय लिया है उसका स्वागत पूरे महाराष्ट्र से हो रहा है। सर बोल रहे हैं वड़ा पाव खिलाएंगे आप जबरदस्ती। अभी हम उनको वड़ा पाव खिलाएंगे, आप देखिए। उनको वड़ा पाव मिसळ की टेस्ट हम आज शाम तक उसको दे देंगे, आप देखिए। अच्छा, जो याकूब मेमन ने ये शिवसेना के नेता संजय राउत, जिनका ये कहना था कि वड़ा पाव और दही मिसल हम खिलाएंगे शोभा डे को, और शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के नेता वड़ा पाव दही मिसल लेकर के शोभा डे के घर के बाहर पहुंचे भी हुए हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले ही शोभा डे ने ये ट्वीट किया था। शोभा डे ने ट्वीट करके ये कहा था कि मैं सुरक्षित हूं, सेफ हूं और शांति से हूं मुंबई पुलिस की वजह से। हालांकि मुझे ये बताया गया है कि शिव सैनिक मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। शोभा डे को पहले से ही पता था। इन तमाम शिव सैनिकों का ये कहना है कि मराठी अस्मिता का उल्लंघन किया है शोभा डे ने इस तरीके का बयान देकर के। इन शिव सैनिकों का यह भी कहना है कि अगर मराठी संस्कृति से इतनी ही नफरत है शोभा डे को तो क्यों नहीं मुंबई और महाराष्ट्र छोड़ देती। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद है मेरे साथ। मनीष, कितनी संख्या में ये शिव सैनिक पहुंचे हुए हैं और ये वड़ा पाव और दही मिसल मिला या नहीं अभी शोभा डे को? देखिए राशिद, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि शोभा डे ने, जो कि चर्चित उपन्यासकार हैं, उनके 4 ट्वीट को लेकर ये भड़का जो मामला है उसको लेकर शिवसेना अपने संपादकीय के जरिए भी आज शोभा डे पर निशाना साधा है। और उसके साथ साथ सांकेतिक तौर पर, क्योंकि दही मिसल और वड़ा पाव को लेकर जो उन्होंने पहला ट्वीट किया था उसको लेकर जो शिवसेना भड़की है, सदन से लेकर बाहर तक, सड़कों तक शोभा डे के घर के बाहर जो शिव सैनिकों का हंगामा और जिस तरीके से शिव सैनिक भड़के दिखाई दे रहे हैं, उससे ये साफ नजर आता है कि शोभा डे के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बिल्कुल लगातार जारी रहेंगी। क्योंकि ये मराठी अस्मिता का मुद्दा है। मराठी अस्मिता के मुद्दे पर लोगों का ये कहना है, विधायक प्रताप सरनाईक ने भी ये कहा कि ये मराठी सेंटिमेंट, मराठी अस्मिता के मुद्दे पर इस तरह से शोभा डे द्वारा किए गए तमाम ट्वीट्स को लेकर जो विवाद भड़का है, मुझे लगता है कि इसको लेकर शिवसेना भी भुनाने के मोड़ में दिखाई देती है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिव सैनिक पहुंचे हुए हैं, शोभा डे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे मुंबई पुलिस में बहुत कॉन्फिडेंस है और उनके से बहुत सपोर्ट मुझे मिला है, तो आई एम नॉट एट ऑल वरीड। मैं बहुत कॉन्फिडेंट। देखिए, शोभा डे ने यह कहा कि मुंबई पुलिस पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। सामना के संपादकीय में क्या लिखा है ये देखिए। शाबाश शोभा आंटी,
शाबाश, महाराष्ट्र में जन्म लेकर आप मराठी के प्रति बहुत अच्छी फर्ज अदायगी कर रही हो। अन्य किसी ने ट्विटर पर ट्यू ट्यू की होती तो समझा जा सकता था, लेकिन शोभा आंटी नामक एक मराठी महिला ने इस तरह की ट्यू ट्यू की है, जो महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। इतिहास काल में छत्रपति शिवाजी महाराज और वर्तमान काल में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने दादागिरी न की होती तो शोभा आंटी के पहले की और अब की पीढ़ियां पाकिस्तान में जन्मी होती, और यह भी हो सकता था कि तब पेशथी पार्टी उन्हें बुर्के में ही मनानी पड़ती। यह सामना के संपादकीय में लिखा गया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहां पर कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद